हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड सब यूनिट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। और ये लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो आइए देखते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पोर्शन क्या क्या जो हमें डील करना है। तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक देखना है एडोलसेंट लर्नर का और एडल्ट लर्नर का। किस पैरामीटर पे देखना है? एकेडमिक पैरामीटर पे, सोशल पैरामीटर पे, इमोशनल और कॉग्निटिव। और लास्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कैसे डिफाइन हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, लर्नर कौन है? लर्नर इज समवन हु इज इंडल्ज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर वो है जो कि किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडल्ज है और वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने टीचिंग पे बात किया तो आप उसको जरूर देखिए, आपको तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो लर्नर वो है जो कि इंडल्ज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लर्नर्स को हम दो भाग में डिवाइड किए, एक है एडोलसेंट और एक है एडल्ट। एडोलसेंट हो गया आपका नव युवक किशोर और एडल्ट हो गया युवक। तो लर्नर्स वैरी करते हैं, बहुत हाई डिग्री का वेरिएशन है लर्नर्स के अमंगस्ट। सबसे पहला एज के लेवल पे, कल्चरल इन्वायरमेंट के लेवल पे, पास्ट एक्सपीरियंसेस के लेवल पे, फिजिकल मेंटल इमोशनल मेकअप के लेवल पे, उनके गोल्स क्या है और नीड्स क्या है। इन सारे वेरिएशन की वजह, ये जितने भी आपको मैंने बताया, इन सारे वेरिएशन की वजह से इनका जो नेचर है वो बहुत ही हेट्रोजेनस हो जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नेचर हेट्रोजेनस हो जाता है और इसलिए इनके जो लर्निंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होती है। हर एक लर्नर का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। तो ये था लर्नर कौन है, वो कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके क्या क्या डिवीजन है, दो डिवीजन है, वेरिएशन किस किस लेवल पे हो रहे हैं और वेरिएशंस का आउटकम क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लर्निंग और जो एलिमेंट्स है पूरे के पूरे लर्निंग इवेंट का वो क्या क्या है। लर्निंग ऑब्वियसली एक इवेंट है, एक फेनोमेनन है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। लर्निंग बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल है नेचर में, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी होता है कि लर्नर है उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशनल एटीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। ये लर्निंग जो है वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। रिलेटिवली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले हो सकता है एक वीक के पहले आपने कुछ सीखा होगा, एक वीक के बाद आपने उस स्किल को और अच्छा फर्निश किया और आपने उसमें कुछ न्यू कैपेबिलिटीज को ऐड किया। और ओवर द टाइम जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डोमेन की बात की थी, तो उस डोमेन में मैंने कुछ लेवल्स बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। तो ये एक्सपीरियंस की बात वहां से आ रही है, ठीक है। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। न्यू कैपेबिलिटीज कैन बी लर्न थ्रू न्यू स्किल्स। ये जो नई कैपेबिलिटीज की बात जो कर रहे हैं, जो कि परमानेंट चेंज लाता है रिलेटिवली, तो हम क्या क्या सीख सकते हैं? नए स्किल, नया नॉलेज, न्यू एटीट्यूड्स और नए वैल्यूज। तो लर्निंग एलिमेंट्स क्या क्या है? एक तो लर्नर खुद हो गया जो सीख रहा है, दूसरा हो गया स्टिमुलस, तीसरा हो गया इंटरनल कंडीशन ऑफ अ लर्नर कि उसका इमोशनल मेकअप कैसा है, मेंटल मेकअप कैसा है, एटीट्यूड कैसा है वो, और रिस्पॉन्स उसका, मतलब वो कितना ज़्यादा इंडल्ज है, कितना ज़्यादा विलिंगनेस दिखा रहा है इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने। जो हमने इफेक्टिव डोमेन की बात की थी, मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स लेवल की बात की थी, वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोलसेंट लर्नर जो किशोर युवक है या किशोर जो है, उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एकेडमिक लेवल में, क्योंकि हमें एकेडमिक, कॉग्निटिव और बाकी दो लेवल्स पे हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना। तो एकेडमिक लेवल पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला है कि वो डिमांड करते हैं रिलेवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉट। जो भी आप उसको पढ़ा रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी आसमान से कुछ भी आप ऐसे नहीं बता सकते हो उनको, वो रिलेवेंट, मतलब उनको वो, क्योंकि वो एक एक्टिव लर्नर बन जाते हैं तो वो रिलेवेंट चीज़ों की डिमांड करते हैं। दे मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो पहले वो कॉन्क्रीट, जब लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, जब हम लेवल ऑफ टीचिंग में डील करें तो हमने ये देखा था कि किस तरह से टीचर अलग अलग लेवल्स को अप्लाई करता है। सेम यहाँ पे हो रहा है। एकेडमिक लेवल पे जब एडोलसेंट होता है तो वो डिमांड करता है रिलेवेंस की, फिर वो मूव करता है कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर। फोकस उसका क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ऑन टाइम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल नहीं है, अभी वो ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि वो एडोलसेंट एज में है तो हर चीज़ एक ग्रोइंग फेज में है। तो हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिल्कुल से उनके बिहेवियर में या उनके थिंकिंग पैटर्न में नहीं देख सकते हैं। क्यूरियोसिटी,
मतलब उनकी जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ उनको न्यू, हर चीज़ एडवेंचरस, हर चीज़ रिस्की, बिल्कुल क्रेज होता है हर कुछ नया जानने का। और डिपेंडेंसीज ऑन टीचर्स, यहाँ पर टीचर के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे कि टीचर को प्लान करना पड़ता है कि किस तरह से हम इनको प्लान सिलेबस है किस तरह से एक्सिक्यूट करें पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ताकि वो इनके लर्निंग स्टाइल को भी सूट करे और इनका जो क्यूरियोसिटी है और इनका जो डिमांड है वो सबको फुलफिल करे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी कंसिडर करके आगे बढ़े। तो ये था एडोलसेंट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स एट एकेडमिक लेवल। नेक्स्ट है आपका सोशल लेवल पे। सोशल लेवल पे इनका क्या कैरेक्टर होता है किसी लर्नर का, जो एडोलसेंट लर्नर उसका क्या कैरेक्टर होता है। सबसे पहले इनका बॉडी इमेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी की, उनके अंदर एक आइडेंटिटी, खुद के पहचान का एक सेंस डेवलप होना शुरू करता है और उनको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिजायर्स टू मेक पर्सनल चॉइसेस, मतलब उनका होता है कि वो अपने इच्छा से मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले, अपने हिसाब से चीज़ों की डिमांड करे, उसको फुलफिल हो जाए, इस तरह की चीज़ें वो डिमांड करते हैं। जब वो किसी ग्रुप या सर्कल में जाते हैं तो एक्सेप्टेंस सीख करते हैं, किनसे, उनके फ्रेंड्स से, पीयर्स से या फिर अदर लोगों से। तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी की तलाश होती है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, वो उस ग्रुप में फिट हो जाते हैं। देयर परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया एंड कल्चर, वो मीडिया और कल्चर, क्योंकि जब हम बॉडी इमेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मीडिया, कल्चर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सारी चीज़ें इनका एक रोल मॉडल हो जाता है, एक फिगर हो जाता है कि ये मेरा आइडियल है, मैं इसके जैसा बनूंगा, तो वो सारी चीज़ें ये डेवलप होना शुरू होती है। ये था आपका सोशल लेवल। नेक्स्ट है इमोशनल लेवल, क्योंकि इनके बॉडी में भी बहुत हेवी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो एडोलसेंट एज में है, तो इनके अंदर मूड स्विंग जो है बहुत हाई होता है। ओके, वो बहुत रिबेलियस होते हैं, मतलब उनको ना, या आप किसी चीज़ को समझा रहे हो तो वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको होता है कि जो चाहिए वो है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी, क्यूरियोसिटी, रिस्की, ये सारे के सारे नेचर इनके अंदर डेवलप होते हैं इनके एडोलसेंट फेज में। तो इस तरह से ये इमोशनल लेवल इनका कैरेक्टराइज हुआ, इमोशनल लेवल पे इनके कैरेक्टर को हमने कैरेक्टराइज किया। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लेवल, कि बुद्धि के स्तर पर, मतलब विकास कितना हो रहा है उनके ब्रेन का, समझने का। तो डेवलपमेंट जो है हायर लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज तो हो रहा है, लेकिन हमने पीछे देखा था कि अभी इनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं आया है, ठीक है। उनका ब्रेन डिमांड करता है चैलेंजिंग एक्टिविटीज, जो हमने बोला था एडवेंचरस, रिस्की, क्रेजी होते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है और उनके ब्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हेवी और बहुत कॉम्प्लेक्सली होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही रिबेलियस भी हो जाते हैं, जो हमने सोशल लेवल पे देखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते और उनके अंदर पेशेंस अभी उतना डेवलप नहीं होता है, उनको होता है कि हर चीज़ क्विक हो। तो ये था पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक एडोलसेंट का 4 लेवल पे, जो हमने आपको बताया है। वो 4 लेवल क्या क्या थे? इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, एकेडमिक। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, जो कि अब युवक हो चुके हैं, वो एडोलसेंट फेज से गुजर चुके हैं, वो अब उससे आगे आ चुके हैं। तो एकेडमिक लेवल पे इनका क्या क्या कैरेक्टर होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विजिबल है, क्योंकि जो भी चेंजेस होना होता है वो एडोलसेंट एज में होता है, वो ग्रेजुअली वो डेवलप कर जाते हैं। उनके पास नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार है और वो उसको एक्वायर कैसे करते अपने, क्योंकि उनका खुद पे कंट्रोल है, उनके पूरे एनवायरनमेंट पे कंट्रोल है, उनको क्या पढ़ना है। यहाँ पे टीचर का ज़्यादा इंटरफ्रेंस नहीं है, जैसे कि हमने एडोलसेंट लर्नर में देखा था कि वो टीचर पर डिपेंडेंट है, ये टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है, या खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड। एडोलसेंट लर्नर को टीचर के डायरेक्शन की ज़रूरत थी, इनको उनको टीचर की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हो भी सकती, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने टीचिंग ऑब्जेक्टिव आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे उस वीडियो में, तो आप समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। तो इनको पूरी समझ है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, वो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका क्या गोल है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली गोल है, जो आपको पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आएगा। तो वो उनको पता है कि वो पढ़ क्या रहे हो, बहुत ही गोल, कंपोज्ड, डिसिप्लिन और प्लान मैनर में चलते हैं। तो ये था एकेडमिक लेवल पे। नेक्स्ट लेवल है इनका ऑब्वियसली सोशल लेवल। सोशल लेवल पे जब एडल्ट होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एडोलसेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, उसका वो ग्रोइंग फेज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर कमिटमेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके एक्सपेक्टेशंस है, वो सारे उनको फुलफिल करना होता है। इनको कैसी कम्युनिटी चाहिए, कैसा ग्रुप चाहिए, एक ऐसा ग्रुप चाहिए जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर सके, जहाँ पे वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कॉपरेटली, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, और इनके अंदर कॉपरेटिव मैकेनिज्म बहुत हाई होता है। जैसे कि हम एडोलसेंट में देखेंगे कि उनका जो पर्टिकुलर ग्रुप है वहाँ पे बहुत कॉपरेट होते हैं, लेकिन बाकी टाइम वो रिबेलियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कि ये चीज़ों को समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉपरेटिवली सोसाइटी में फंक्शन करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड, ऑब्वियसली सेल्फ कंट्रोल्ड, जो हमने पहले भी आपको बताया। सोशल लेवल पे भी ये सोसाइटी में भी डिसीजन मेकर खुद के होते हैं। एडोलसेंट में होता है कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस होता है, टीचर्स का होता है, और बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है जो उनको शेप करता है। नेक्स्ट आपका लेवल है इमोशनल लेवल। सेम, इनका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। जो इमोशन क्या है, इनवर्ड थॉट प्रोसेस, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ पेस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, कंपोज्ड है, और कैलकुलेटेड भी मैं कह सकती हूँ कि कैलकुलेटेड बहुत होता है कि कैसे चलना है। आउट ऑफ इमोशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, एक प्लान वे में हर चीज़ करते हैं। प्रोज प्रोज या फिर जितने भी कॉन्स है सबको देखते हुए, डिमेरिट्स मेरिट्स सबको देखते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लेवल पे। एज देखिए एडोलसेंट लेवल, जो एडोलसेंट लर्नर था उनका कॉग्निटिव लेवल है कि वो ग्रोइंग फेज में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्रोइंग फेज अब नहीं रहा, तो वो नेचुरली क्या होता है, ओवर द टाइम वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मोर टाइम इज नीडेड टू एक्टिवली प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन है तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को सीखने में। जैसे आप यहाँ पे एक कंपेरिजन ले सकते हो, जैसे हमारे जो फादर के जनरेशन है, तो उनको इतना फ़ोन या मोबाइल टेक समझ नहीं आता, वो धीरे धीरे उसको सीख रहे हैं, बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आपका ही कोई छोटा भाई है जो कि 16 17 18 साल का है, तो वो क्विकली पूरे टेक में आ गए हैं, पबजी कैसे खेलना है उसको सब समझ आ रहा है। लेकिन जो एडल्ट लर्नर है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो भी सीख लेते हैं, लेकिन एडल्ट से भी अगर आगे जा रहे हो तो उनको तो और भी टाइम लगता है। तो इस तरह से जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बहुत ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बहुत क्रुशियल हो जाता है आपके पूरे कॉग्निटिव लेवल को इंक्रीज करने में, समझने में। तो ये था आपका एडल्ट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, लास्ट टॉपिक तो यही था ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो अलग अलग लर्नर है उनके जो आपसी डिफरेंसेस की वजह से किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो चाहे एडोलसेंट लर्नर हो, एडल्ट लर्नर हो, यूथ लर्नर हो, जो भी लर्नर हो, जिस भी लेवल का टीचिंग उस पर अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जो हमने पहले भी बताया आपको। डिफरेंट लिसनिंग स्किल्स, और बेसिस ऑफ थिंकिंग, अलग अलग तरह से थिंकिंग स्टाइल। ये सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ओके, एज हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और क्या था, एकेडमिक लेवल, आप कितना प्रिविलेज रहे हो, कि आपको अच्छी स्कूलिंग हुई है, या फिर एनवायरनमेंट कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी से, मतलब सोशल बैकग्राउंड से आए हो, तो ये इतने सारे जो वेरिएशंस है, इनके वजह से हेट्रोजेनस हो जाता है लर्नर, और इन्हीं के वजह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आप अगर एक ही ग्रुप ले लो, यूथ या फिर एडोलसेंट ग्रुप, अगर उसमें 10 लोग हैं, 10 लर्नर है, तो 10 का अलग अलग टेक्निक, अलग अलग स्टाइल है। चाहे वो लर्निंग स्टाइल पे हो, चाहे वो लिसनिंग स्किल हो, चाहे वो थिंकिंग स्टाइल हो, या फिर उनका खुद का पर्सनल एटीट्यूड हो, या सोशल एटीट्यूड हो, वो सारी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ही हाई लेवल पे वेरिएशन है लर्नर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर। तो सबसे पहला था पर्सनल और सोशल। एज इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच्योरिटी लेवल, ये एज के साथ भी आता है, और साथ साथ ये आपका एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, ओके। उनका क्या मोटिवेशन है या फिर एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। जब हम इफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको समझ आएगा। फिर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, कि किसी का कुछ डिमांड है, अच्छा मुझे ऐसा करना है, कोई कुछ बोलेगा अरे नहीं मुझे तो ये वाला इसके जैसा रहना है। तो एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, किसी को अब्रोड जाना है पढ़ने के लिए, किसी को इंडिया में ही, किसी को साइंस में जाना है, तो इस तरह से। और कुछ कुछ लोग के पास स्पेशल टैलेंट होता है, मतलब
बाय बर्थ उनका ब्रेन पावर अच्छा होता है या फिर जो भी है, मैकेनिकल डेक्स्टरिटी कि कोई भी उनके पास कितना दक्षता है मैकेनिक्स को समझने के लिए, क्योंकि हर लर्नर का अपना अपना एक स्टाइल है। एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, कुछ लर्नर ऐसे होते हैं कि लाइट भी कट गई तो वो अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, और कुछ होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी इशू क्रिएट करना शुरू करते हैं, अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, आप कितना फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पे, ये इंपॉर्टेंट है, आप मतलब ये अच्छा भी है, मज़ेदार भी है समझने में। सबसे पहला है कि अगर कोई लर्नर डायग्राम से पिक्चर से समझता है तो वो हो गया विजुअल लर्नर, कि उसे सब चीज़ विजुअल आंखों से देखना है, एक माइंड मैप सेट कर लेना है। अगर किसी को वर्ड्स और साउंड्स तो वो ऑडिटरी, मान लीजिए अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, सॉरी नॉट फिजिकली, विजुअली चैलेंज्ड है, तो वो ये लर्नर हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड्स और साउंड्स पे ही डिपेंडेंट होता है। फिर है कुछ लर्निंग स्टाइल है इनसाइट्स या हंचेस, कुछ आ गया, अरे हंच आ गया, ऐसा है। कुछ इनसाइट्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपको खुद में समझ आ रहा है, तो इसको कहते हैं, उस लर्नर को कहते हैं इंट्यूटिव। दूसरा है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स को एनालिसिस करके एक जनरलाइज थ्योरी ला रहे हो, तो इंडक्टिव हो गया। बहुत सारे थ्योरी से आप एक इंडिविजुअल फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हो, तो वो हो गया डिडक्टिव। तो आप जब सिंथेसिस और एनालिसिस मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वो रिलेट कर जाएगा। अगर कोई डिस्कशन, तो वो बहुत एक्टिव लर्नर है, मतलब उसको फिजिकल डिस्कशन इस तरह की चीज़ें पसंद है। इसका एक और स्लाइड है, उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस किया। अगर इंट्रोस्पेक्ट, खुद पे ही पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्टिवली हो गया, वो रिफ्लेक्टिव लर्नर है। या सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स, कोई चेन 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 को इस तरह से समझने की कोशिश करता है, तो सीक्वेंस, तो उसको कहते हैं सीक्वेंशियली। हॉलिस्टिक अप्रोच, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड व्यू की जब बात करेंगे तो वो ग्लोबली हो जाता है। तो ये था आपका learners characteristics on the basis of on the basis of what, yeah tell me, on the basis of different learning style, yes। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लिसनिंग स्किल्स। जब पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, तो उसमें ये लिसनिंग वाला स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कितना एक्टिवली उस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपके लिसनिंग, आपके पेशेंस इस पर आधारित है। तो जो पहला है जो एक्टिव लिसनर, अगर कोई भी लिसनर कोई भी लर्नर जो है वो एक्टिव लिसनर हो सकता है अगर वो किसी पर्पस के साथ पूरे के पूरे लेक्चर को या पूरे के पूरे क्लास में एक्टिवली सुन रहा है, एक मतलब अच्छा मुझे ये जानना है, तो इस पर्पस के साथ वो बैठा है। एम्पैथिक लर्नर, मतलब ये एक एक्टिव लिसनिंग तो है ही, और लेकिन इसमें लर्नर कोशिश करता है वो जो दूसरा इंसान जो है उसको समझने की कोशिश करता है। 2 वर्ड होता है, एक इम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है। सिंपैथी मतलब आप सहानुभूति दिखा दिए, अच्छा आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। एम्पैथी मतलब आप उस चीज़ को फील भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे वही है। जो एम्पैथिक लिसनर होता है वो एक एक्टिव लिसनिंग तो कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक पर्पस है, लेकिन वो साथ में ये भी कोशिश करता है कि वो उस इंसान को समझ पाए। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएटिव लिसनर। इवेल्युएशन मेजर हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ पे लिसनर की बात करें, मतलब लर्नर की बात करें, या फिर क्रिटिकल लर्नर या क्रिटिकल लिसनर, तो वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कितना वो एक्यूरेट है, कितना मीनिंगफुल है, कितना यूटिलिटी है इसके मैसेज में। आजकल पूरा हम जो देख रहे हैं फेक न्यूज़ इतना चल रहा है, तो आपको बहुत ही इवेल्युएटिव होना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा ताकि आप उसकी एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सको, मीनिंगफुलनेस समझ सको, वो कितना सच है। तो जो लर्नर के पास ये लिसनिंग स्किल होती है कि वो इवेल्युएटिव लिसनर, वो बिल्कुल इन सारे पैरामीटर्स को लेकर वो उस पूरे लिसनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो वो इवेल्युएटिव लिसनर हो गया। एप्रिशिएटिव लिसनर है कि वो सिर्फ एंजॉयमेंट, रिलैक्स या फन, या फिर उसे खुद का कुछ स्टिमुलस है, खुद का कुछ उसका इंटरेस्ट है, तो उससे वो सुन रहा है, तो वो हो गया एप्रिशिएटिव लिसनर या एप्रिशिएटिव लर्नर, सॉरी नॉट एप्रिशिएटिव लिसनर, या फिर वैसा लर्नर जो कि एप्रिशिएटिव लिसनर है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। हर एक इंसान का, हर एक लर्नर का अलग अलग थिंकिंग स्टाइल हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर वो है जो कि हर चीज़ को एग्जामिन करता है कि वो क्या सीख रहे हैं। अगर लर्नर कुछ सीख रहा है उसको वो एग्जामिन करता है,
तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव थिंकर, लर्नर विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकर। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकर, वो क्या करता है, लाइक टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन आया उसको वो मैनिपुलेट करेगा, उससे कुछ नया वो बनाने की कोशिश करेगा। क्रिएट्स देयर ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स, और बिल्कुल ही कुछ नया कुछ क्रिएटिव लाने की कोशिश करता है, तो वैसे लर्नर को हम क्रिएटिव थिंकर बोलते हैं। वैसे लर्नर को हम क्रिएटिव थिंकर कहेंगे क्योंकि उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल थिंकर, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन ही होता है। लास्ट वीडियोस में भी हमने इसकी बात की थी कि कैसे आप एक लेवल पे जाके नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हो, हमने वो शायद कॉग्निटिव डोमेन में देखा था। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज और न्यू स्किल्स, जो भी नया नॉलेज आपने एक्वायर किया है उसको आप अप्लाई करोगे कि ये कितना हद तक फिजिबल है, डेली लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल थिंकर, इनका है कि वो हाउ थिंग्स वर्क, मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, इनको सिर्फ फाइनल आउटकम से मतलब नहीं है, इनको उस पूरे प्रोसेस से कि चीजें कैसे सीक्वेंस में चल रही हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, क्या नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरह से क्या एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, तो वो होता है कॉन्सेप्चुअल थिंकर। तो वो लर्नर जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हाउ थिंग्स वर्क, तो हम उस तरह का कॉन्सेप्चुअल थिंकर भी कहेंगे। ये थिंकिंग जो है वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए पूरा लर्नर वर्ड है। तो बस ये था आज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सब यूनिट की बात करेंगे जिसमें हम डील करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अभी यूनिट 1 का ही थर्ड सब यूनिट है, ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप उस पर फीडबैक दीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।